तो ये काइजू नंबर 8 के सीजन 1 का रिकैप होने वाला है, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि सीजन 2 बहुत जल्द ही यानी 19 तारीख से ही हमें देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर काफी कुछ बड़ी चीजें होने वाली हैं, जैसे कि काफुका हिबुनो का सीक्रेट रिवील हो चुका है। और इस वीडियो में मैं तुम्हें काइजू नंबर 8 के सीजन 1 का रिकैप पूरी तरह से दे दूंगा, ताकि तुम्हें वो सभी चीजें याद आ जाए जो भी तुमने उसमें देखी थी और तुम पूरा मजा ले पाओ सीजन 2 का भी। इसलिए अब बिना देरी करे सीधा वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बताना आगे किस पर वीडियो लानी है। तो कहानी की शुरुआत हमें देखने के लिए मिलती है जापान में, जहां काइजू मॉन्स्टर्स का टेरर काफी बुरी तरह से वहां छाया हुआ होता है। हर जगह डिस्ट्रक्शन होता है और पैनिक और सर्वाइवल का स्ट्रगल वहां चल रहा होता है। और इसी अल्टरनेट जापान में काइजू मॉन्स्टर्स बार बार सिटीज पर अटैक करते हुए दिखाई देते हैं। इनको रोकने के लिए वहां जापान एक डिफेंस फोर्स बनाती है, एक एलाइट मिलिट्री यूनिट, जो कि काइजूस का क्लीन अप करती है यानी खत्म करती है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है काफुका हिबिनो, जो कि एक 32 साल का आदमी है, वो एक मॉन्स्टर स्वीपर है, जो कि मॉन्स्टर स्वीपर इंकॉप में काम करता है, जहां उसका ये काम है काइजूस की जो डेड बॉडी है उसे साफ करना है, वो भी बैटल खत्म होने के बाद। यानी जब काइजूस को डिफेंस फोर्स मार देगी तो उसके बाद काफुका हिबिनो की कंपनी का काम है उन्हें साफ करके जगह को दोबारा काम लायक बनाना। और ये अपना जो मेन कैरेक्टर है ये हीरो बनना चाहता था, लेकिन कहानी कुछ और थी। उसका बचपन का सपना यह था कि वो डिफेंस फोर्स में ज्वाइन हो और अपनी फ्रेंड मीना आसिरो के साथ टॉप पर जाए उसमें, जिसमें मीना तो टॉप लेवल कमांडर बन गई, लेकिन काफुका अभी भी वहीं नीचे रह गया है। वो अभी भी सफाई में ही लगा हुआ है। लेकिन तभी उसकी लाइफ में एंट्री होती है लेनो इचिकावा की, एक नया रिक्रूरेंट, एक नया साथी उसका, जो कि उसे फिर से इंस्पायर करता है कि सपने कभी एक्सपायर नहीं होते हैं, उसके लिए तुम्हें जीना चाहिए चाहे समय कितना भी लग जाए। अब ऐसे ही काफुका हिबिनो में मोटिवेशन जाग चुका होता है एक बार फिर से हीरो बनने का। फिर एक दिन काइजू अटैक होता है। काफुका और लीनो ऑलमोस्ट वहां मरते हुए दिखाई देते हैं, जहां काफुका हॉस्पिटल पहुंच जाता है। लेकिन वहां होता है ट्विस्ट, एक छोटा सा फ्लाइंग काइजू सीधा उसके मुंह के अंदर घुस जाता है और तब काफुका बन जाता है काइजू नंबर 8, एक ह्यूमन काइजू हाइब्रिड, जो कि अपने माइंड को यानी कंट्रोल कर सकता है और उस काइजू की पावर्स को भी। ऐसा हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है। अब उसके पास काइजू जैसी स्ट्रेंथ, स्पीड और हीलिंग पावर्स होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये होती है कि अब वो भी एक मॉन्स्टर है जिसे डिफेंस फोर्स हंट जरूर करेगी। फिर काफुका डिसाइड करता है चाहे कुछ भी हो जाए वो अपना ड्रीम पूरा करेगा और डिफेंस फोर्स में ज्वाइन करेगा और मीना सीरो के लेवल पर जाएगा और उसके कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ लड़ेगा। लेकिन अब वो सिर्फ एक साधारण आदमी या क्लीनर नहीं है, वो एक चलता फिरता खतरा बन चुका है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि काफुका और लीनो डिफेंस फोर्स का एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हैं, जहाँ पर काफुका हिबिनो का जो असली रूप है वो काफी ज्यादा कमजोर होता है, लेकिन उसका जो काइजू वाला रूप है वो किसी तरह उसे फिजिकली पावरफुल बनाता है और वो सबको पीछे छोड़ देता है, वो भी उसकी काइजू पावर्स के बदौलत। लेकिन वहाँ वो किसी तरह से अपनी ट्रू फॉर्म को वहाँ हाइड करके रखता है और पावर्स का इस्तेमाल करता है। अब एग्जाम के दौरान ही उनका टकराव होता है एक और पावरफुल ह्यूमनाइड काइजू से। काफुका अपनी पावर्स को यूज करके सबकी जान तो बचा लेता है, लेकिन सीक्रेटली वहाँ एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर मिलती है, जो कि है किकोरू शिनोमिया, एक जीनियस रिक्रूट जिसका एटीट्यूड तो एकदम टॉप पर रहता है, लेकिन वो काफुका की सेल्फनेस से काफी ज्यादा इंप्रेस होती है। काफुका सिलेक्शन में आ जाता है, पर उसके टेस्ट को काफी क्लोजली ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि उसका ट्रांसफॉर्मेशन और काइजू नंबर 8 होने का डाउट कुछ लोगों को होने लगता है, क्योंकि उसकी पावर्स एकदम ही रीडिंग में हाई जाती हुई दिखाई देती है। बाकी उसकी फिजिकल पावर अगर चेक की जाती है वो काफी कम दिखाई देती है, लेकिन एकदम ही बढ़ना वो चीज उन्हें डाउट में ला देता है। जिसमें काफुका टीम में तो ज्वाइन हो जाता है, लेकिन एक के बाद एक मिशन पे वो जाता है और सब में काइजूस और उनके म्यूटेड फॉर्म से भयानक उसकी बैटल्स होती है। उसके काइजू फॉर्म के पावर्स लेवल, लाइव पावर्स लेवल इतने ज्यादा है कि सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्रिएचर जो एकदम ही निकल कर आता है ये फ्रेंड है या थ्रेट, जिसकी पावर लेवल काफी ज्यादा खतरनाक है। अब यहाँ एक और मिस्ट्री शुरू होती है कि काइजूस इवॉल्व कैसे हो रहे हैं, क्या है मास्टरमाइंड जो इन्हें कंट्रोल कर रहा है। यहाँ हमें मिलता है काइजू नंबर 9, एक इंटेलिजेंट स्पीकिंग काइजू जो दूसरे मॉन्स्टर्स को मैनिपुलेट करता है और वो काफुका को भी डिस्ट्रॉय करना चाहता है। सीजन के बीच काफुका का सीक्रेट एक सीनियर ऑफिसर सोशिरो होशिना को ऑलमोस्ट पता चल जाता है। होशिनो और काफुका के बीच एक इंटेंस फाइट होती है, जिसमें काफुका अपने इमोशंस और लॉयल्टी को समझाता है, लेकिन काफुका के इस रूप को देखकर सभी सोल्जर्स काफी ज्यादा हैरान और डरे हुए होते हैं कि ये हमारे लिए थ्रेट बन सकता है और हम सबको मार सकता है, जिसके लिए उसे पकड़कर अब रखा जाता है। और काफुका अब अपने काइजू फॉर्म को रिवील कर देता है, जो कि वो खुद से करता है, जिसमें वो सरेंडर करता
है जिसमें सब शॉक होते हैं। मीना, लेनेओ, किकोरू और सभी के सभी यहाँ कंफ्यूज होते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि उसे किसी मॉन्स्टर की वजह से अपना फॉर्म रिवील करना पड़ा उन्हें बचाने के लिए। लेकिन वो सभी ये सोच रहे होते हैं कि ये क्या उनका अभी दुश्मन है। लेकिन काफ्का अपना मिशन वहाँ क्लियर करता है। मैं एक काइजू हूँ लेकिन ह्यूमैनिटी के लिए लड़ता हूँ, ऐसा वहाँ काफ्का कहते हुए सुनाई देता है। डिफेंस फोर्स उसे अरेस्ट कर लेती है। अब उसके साथ क्या होगा? क्या उसे मार दिया जाएगा या उसका यूज किया जाएगा? ये सभी डिफेंस फोर्स के लोग ही यहाँ तय करेंगे। अब उसके साथ क्या होता है वो हमें आगे देखने के लिए मिलता है। लेकिन उसी बीच काइजू नंबर 9 ज्यादा पावरफुल हो रहा होता है। वो खुद को और ज्यादा तैयार कर रहा होता है ताकि वो काइजू नंबर 8 को भी हरा पाए। और यहाँ पर हमें काइजू नंबर 10, 11 ऐसे कुछ मॉन्स्टर भी देखने के लिए मिले थे जिन्हें तुमने देखा ही होगा इस बीच। अब ये सीजन 1 का रिकैप यहीं खत्म होता है। अब अगले सीजन में हमें कुछ और नए मॉन्स्टर्स दिखाए जाएंगे जो कि काइजू नंबर 9 द्वारा भेजे जाएंगे। और काइजू नंबर 8 के साथ क्या होगा ये सभी हमें देखने के लिए मिलेगा सीजन 2 में। बाकी उसे यूज किया जाएगा नए मॉन्स्टर्स के लिए, ये सभी हमें सीजन 2 में देखने के लिए मिलेगा। बाकी सीजन 2 के लिए तुम कितने एक्साइटेड हो कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगले किस एनीमे पे एक्सप्लेनेशन या रिव्यू चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।